नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हम सबको पता है कि देश में चुनाव पर कितना समय खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है। इसीलिए सवाल हमेशा से उठता आया है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए ताकि जो गतिविधियां हैं वो भी सही ढंग से हो पाए, पैसा भी ज्यादा ना खर्च हो और जो समय हर 5 साल के बाद लगता है वो ना लगे। और जो आरोप भी लगते रहते हैं कि फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, वो भी आरोप से छुट्टी पा लिया जाए। लेकिन इस सारे मुद्दों का हल क्या है? इन सारे मुद्दों का हल यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। और आज हम बात कर रहे हैं सोमवार को, यानी जब हम आज बात कर रहे हैं 16 सितंबर को, तो ये जो चर्चा है वो देश में एक बार फिर से सर्वोपरि हो चली है, क्योंकि आज जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार इस पर कानून लाने जा रही है और इस बात की सिफारिश खुद कोविंद कमेटी ने की है। तो अब देखना होगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव आते हैं तो जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी की, यानी कि एनडीए के इस बार, यानी कि नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, तो क्या इन लोगों का साथ मिल पाएगा? और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये कैसे होगा, क्या इसके असर होंगे, क्या मायने होंगे, जो मौजूदा चुनाव प्रक्रिया है उनसे कैसे ये अलग होगा? तो ये सारे विषयों को आज हम इसमें बताने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज हम एक देश एक चुनाव पर क्या बोलने जा रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव पर क्या मोदी सरकार को नीतीश नायडू का साथ है? तो इस पूरे संवैधानिक प्रोसेस को मोदी सरकार अब एक देश एक चुनाव पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में इसे लेकर बिल लाएगी और अगर ये बिल कानून बनता है तो हो सकता है कि 2029 यानी 2029 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव भी करवा लिए जाएं। मगर इस बिल के कानून बनने की प्रक्रिया कितनी लंबी है, आपको आज हम ये बताते हैं। तो चलिए बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यह जानकारी सामने आई है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 5 दिन बाद यानी कि 9 जून को मोदी ने यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये बात आप सबको पता ही है। लेकिन एक देश एक चुनाव मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसका जिक्र किया था और वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी से आगे आने की अपील की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहा होता है। अब सूत्रों ने यह बताया है कि एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में इससे जुड़ा बिल लाना चाहती है। सरकार को इस बिल पर न सिर्फ सहयोगियों बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मिलने की उम्मीद भी है। पर यह सब कैसे होगा, ये सवाल मन में आता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी देते हैं। अगर सरकार देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है तो उसे सबसे पहले संवैधानिक संशोधन करना होगा। पिछले साल संसद में सरकार ने बताया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने के लिए संविधान में 5 संशोधन करने होंगे। पहला संशोधन बताते हैं अनुच्छेद 83 में करना होगा। इसके मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। अनुच्छेद 83 के सब सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो उसमें प्रावधान है कि इस कार्यकाल को एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 85 की बात करें तो राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 172 बताता है कि इस अनुच्छेद में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक का तय किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 83 का भाग 2 के तहत विधानसभा का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 174 ये बताता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है, उसी तरह से अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। और वहीं आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद 356 ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। राज्यपाल की सिफारिश पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब ये सवाल होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति करता है, बशर्ते इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान ना हो। यानी कि संसद संविधान की मूल संरचना को यानी कि पूरे स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। संविधान तो सरकार को संशोधन करने की इजाजत देता है, लेकिन इस संशोधन के लिए बिल लाना होगा। इस बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास भी हो जाता है, तब भी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे अनुमोदित करवाना होगा। अब जब बात आती है कि समर्थन की, तो सवाल ये उठता है कि क्या समर्थन मिलेगा? तो अब देखते हैं। एक देश एक चुनाव, सरकार अगर बिल लाती है तो उसे पास करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपीआर बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपीआर तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी है, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थी। 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अब जेडीयू और एलजेपीआर ने एक देश एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सके थी। टीडीपी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि 2018 में लॉ कमीशन के सामने टीडीपी ने यह तर्क दिया था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब इसमें सवाल उठता है कि अगर ऐसा होगा तो अब आगे क्या? तो एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी कि 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। अब सवाल तो यही उठता है कि 15 राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको इस बिल के फेवर में कैसे लाया जाएगा? तो अटकलें तो बहुत हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो जो पैसे, जो समय, जो राजनीतिक पार्टियों की हलचलें होती हैं, जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्या देश उससे बच पाएगा? और अगर बच पाएगा तो क्या ये बिल लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है।